तो रिस्क और बेवकूफ़ी के बीच बहुत बड़ा नहीं, छोटा सा अंतर होता है, वो समझना जरूरी है। तो रिस्क उठाइए लेकिन बेवकूफ़ियाँ मत करिए। इसीलिए स्टार्टअप करने के पहले कुछ बातें ध्यान रखिए, क्योंकि देखिए लाखों लोग हर साल इंडिया के अंदर कोई ना कोई नया स्टार्टअप, कोई ना कोई नया बिजनेस शुरू करते हैं, या शुरू करने के बारे में सोचने वाले तो करोड़ों हैं, लेकिन कुछ लाख लोग हैं जिनमें से शुरू करते हैं लेकिन वो सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाते, या वो स्टार्टअप चल क्यों नहीं पाते। आप अगर रजिस्टर्ड स्टार्टअप तो जितने गवर्नमेंट की नज़र में आती है या गवर्नमेंट जो डाटा पब्लिश करती है, उसके अलावा भी तो ढेर सारे लोग हैं जो स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, जो कहीं पर किसी की नज़र में आने के पहले ही अपना रजिस्ट्रेशन या गवर्नमेंट के पास अपना कागज भेजने के पहले ही वो स्टार्टअप बंद हो गए। उसकी सबसे बड़ी वजह यही होती है कि लोग जाने अनजाने रिस्क उठाने के बजाय बेवकूफ़ियां करते हैं। और अगर आप अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, किसी भी स्टार्टअप या किसी भी बिजनेस को शुरू करने के पहले आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है। सबसे पहला पॉइंट आता है, वो आता है नॉलेज, इंफॉर्मेशन और जानकारी। आप जो भी बिजनेस या जो भी स्टार्टअप या जिस भी सेक्टर में अपना काम शुरू करना चाहते हैं, आपको ये समझना पड़ेगी कि आपको उस चीज़ की नॉलेज कितनी है, उसकी समझ कितनी है, उसकी जानकारी कितनी है। भाई जैसे मान लो कोई व्यक्ति सोचता है कि यार मैं ट्रांसपोर्ट बिजनेस में आ जाता हूँ, तो भाई उसको समझ है या नहीं है कि माल कहाँ से उठाया जाता है, कहाँ डाला जाता है, जब भाड़ा लिया जाता है तो उसकी प्राइसिंग कैसे तय किया जाती है, कितने किलोमीटर पर कितना पैसा लेने पर क्या बचेगा, क्या घाटा जाएगा, किलोग्राम से क्या रेट पर लेना पड़ेगा, डिस्टेंस पे क्या रेट पर लेना पड़ेगा, क्या गवर्नमेंट कार्रवाई होगी, क्या कानूनी चीज़ें करना पड़ेगी, जब स्टेट में जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, इंट्रा स्टेट जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, जब आउट ऑफ इंडिया माल लेकर जाएंगे तो क्या करना होगा। इन सब चीज़ों को कहते हैं नॉलेज। इस बात की जानकारी, इस बात की इंफॉर्मेशन, इस बात की समझ को ही हम नॉलेज कहेंगे। या कोई भी बिजनेस अगर आप शुरू करेंगे तो आपको ये चीज़ होना चाहिए। मान लो कोई फाइनेंशियली सर्विसेज के बारे में सोचता है कि यार मैं लोन प्रोवाइड करवाऊंगा, गाड़ियाँ फाइनेंस करूंगा, घर फाइनेंस करूंगा, फाइनेंशियल सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगा, लेकिन उस बात को समझ तो होनी चाहिए कि कानूनी चीज़ें क्या होती है, किस कैटेगरी में किस आदमी को कितना पैसा देना होगा, या किस इंटरेस्ट ऑफ रेट पर दिया जाना है, या जो इंटरेस्ट ऑफ रेट पर हम देंगे उसके बाद हमें बचत होगी या नहीं होगी। अगर हमने किसी से पैसा लिया और किसी थर्ड पार्टी को दिया है और थर्ड पार्टी अगर पैसा नहीं लौटाएगी तो फर्स्ट पार्टी को हम क्या पे करेंगे। इस बात की इंफॉर्मेशन, इस बात की समझ, उसको कैसे डील करना है, जब कोई हमारा पैसा नहीं लौटाता है तो क्या कानूनी कार्रवाई करना है, उसकी चीज़ हम उठाने के पहले, उसको जब्त करने के पहले, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करने के पहले हम क्या उस पैरामीटर में जाते हैं या नहीं जाते, इस बात की समझ होना। ये सब चीज़ों की नॉलेज जिसे है वो करेगा तो वो सफल हो जाएगा। लेकिन कई बार लोग क्या करते हैं कि बस किसी को देखकर, किसी से पूछकर, किसी से मोटिवेट होकर शुरू कर दिया, लेकिन इस बात की समझ तो है नहीं। कई लोग हैं जिन्हें मैं जानता हूँ जिन्होंने बिजनेस शुरू किए, बस एक्साइटेड होकर जोश में कर लिए। उन्होंने एक प्राइसिंग तय करी, सामान बेचना शुरू करा, महीने, 6 महीने, साल भर बाद जब उन्होंने समझने की कोशिश करी तो उन्हें पता चला कि यार इस मार्जिन पे वो जब माल बेच रहे तो उनको तो घाटा हो रहा है, क्योंकि बचत तो बची नहीं। क्योंकि भैया उन्होंने जो प्राइसिंग थी, उन्होंने मार्केट को समझा, मार्केट में देखा कि यार कंपटीशन है तो हम कम कीमत में बेचेंगे तो हम सफल जल्दी हो जाएंगे या लोग हमारा ज़्यादा माल खरीदेंगे। लेकिन वो मार्जिन, प्राइस मार्जिन जो कम होने की वजह से उनके जो एडमिनिस्ट्रेशन के, ऑपरेशंस के, जो बाकी चीज़ों के, ट्रांसपोर्टेशन के जो खर्चे थे, उस खर्चों में सारा पैसा चले गया। अब उनके पास क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा। तो ये चीज़ होना, इसको नॉलेज कहते हैं, इसको इन्फॉर्मेशन कहते हैं, इसको समझ कहते हैं कि जब आप किसी बिजनेस को शुरू करें तो आपको उसकी नॉलेज और उसकी समझ कितनी है, उसकी जानकारी कितनी, आपको कितना पता है उस बिजनेस के बारे में, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आती है। और अगर आपको नहीं पता फिर भी करना है तो आप पहले पता करें, पहले नॉलेज गेन करें, पहले इन्फॉर्मेशन दे, कुछ समय जाकर उस बिजनेस को करना सीखे, उसको समझे, उस तरीके के लोगों के साथ जाएं, उनसे पता करें कि इस तरीके का बिजनेस कैसे किया जाना है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहली चीज़ आती है नॉलेज और इन्फॉर्मेशन आपके पास है तो ही आप मार्केट के अंदर जाएं और उस बिजनेस को करना शुरू करें। अगर नहीं है तो पहले जाकर नॉलेज और इन्फॉर्मेशन ले, कुछ गुरु लोगों से, कुछ समझदार लोगों से, जो उस लोग फील्ड के लोग हैं उनसे जाकर सीख लें, फिर उस फील्ड में जाएं तो आपको एडवांटेज होगा। दूसरे पॉइंट पर जो चीज़ आती है वो आती है मार्केट रिसर्च, या जिसे हम कहते हैं मार्केट एनालिटिक्स। अब इसमें क्या होता है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आप XYZ कोई सी भी प्रोडक्ट या सर्विस लेकर मार्केट में जाने वाले हो, तो आपको ये पता करना है कि उस मार्केट में आपकी प्रोडक्ट और सर्विस की नीड कितनी है, कस्टमर को कितना ज़्यादा उस चीज़ की ज़रूरत है, ये समझना पड़ेगी। जिस मार्केट में आप जाने वाले हो उस मार्केट में लोगों को उस चीज़ की ज़रूरत है भी या नहीं है, आपको ये बात समझना पड़ेगी। जैसे मान लो कि एक बहुत गर्म देश है, एक ऐसा देश जहाँ पर साल के अधिकांश दिन, मतलब लगभग पूरे साल ही बहुत ज़्यादा गर्मी गिरती है ना, हीटेड, बहुत ज़्यादा गर्मी रहती, बहुत ज़्यादा हीट रहती है। अब अगर वहाँ पर मैं सोचूं कि यार मैं स्वेटर का या ओवरकोट का बिजनेस शुरू करूँ, तो क्या मेरे लिए वो मार्केट सही होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ तो ऑलरेडी गर्मी गिर रही है, वहाँ तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हीट है। अब वहाँ गर्म कपड़े या गर्म चीज़ें कौन पहनेगा? उन्हें तो कुछ ठंडई की चीज़ चाहिए ना।
तो वहाँ पर वो बिजनेस नहीं करेगा। वैसे ही सेम इसका अपोजिट समझ लो कि अगर बहुत ज़्यादा ठंडी जगह है और वहाँ मैं शॉर्ट्स, बॉक्सर और ये चीज़ें बेचने जाऊँगा तो शायद वो ज़्यादा नहीं चलेगी, क्योंकि उनको तो दिन भर या ज़्यादातर वक्त गर्म कपड़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो ये चीज़ आपको मार्केट रिसर्च के अंदर आती है कि आपको ये समझना है कि आपका प्रोडक्ट या आपकी सर्विस उस मार्केट के लिए सूटेबल है या नहीं है, या अगर उस मार्केट में आप ये लेकर जाएंगे तो क्या कस्टमर उसको समझकर उसको खरीदने के बारे में सोचेगा, या उनकी कोई ज़रूरत फुलफिल होगी तभी उस मार्केट में उतरे। अदरवाइज उस मार्केट में जाकर आप अपना लॉस करने वाले हो, उससे आपको कोई बहुत बड़ा एडवांटेज मिलने नहीं वाला है। जो सबसे बड़ा चैलेंज किसी भी स्टार्टअप, किसी भी बिजनेस को शुरू करने में जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है वो आता है कैपिटल, पैसा, पूंजी। क्योंकि बिजनेस एक ऐसी चीज़ है जो बिना कैपिटल, बिना पैसे और बिना पूंजी के शुरू ही नहीं किया जा सकता। आप छोटे से छोटा बिजनेस भी शुरू करने के लिए सोचेंगे तो एक छोटे से छोटे कैपिटल की ज़रूरत तो कम से कम पड़ती ही पड़ती है। तो अब यहाँ पर आपको सबसे बड़ी समझदारी क्या करना है कि जब आप कोई स्टार्टअप के शुरुआती फेज़ में आप उसे शुरू ही कर रहे हैं, आप उसे स्टार्ट ही कर रहे हैं, तो कभी भी बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर या बहुत ज़्यादा कैपिटलाइजेशन का इन्वेस्टमेंट करके उसे शुरू करने के बजाय उसे छोटे से छोटा शुरू करने के बारे में सोचें। और अधिकांश लोग अपनी ज़िंदगी में इसीलिए शायद कोई बिजनेस शुरू नहीं कर पाते क्योंकि वो रास्ता देखते रहते हैं कि जब उनके पास कहीं से बहुत ज़्यादा पैसा आ जाएगा या कोई बैंक उन्हें बहुत बड़ा लोन दे देगी या कहीं पे बड़े पैसे का बंदोबस्त होगा तभी वो कोई स्टार्टअप या बिजनेस शुरू करेंगे। और इस वजह से वो सिर्फ रास्ता देखते रहते हैं, ना वो पैसा या पूंजी आती है, ना वो कभी स्टार्टअप शुरू कर पाते हैं। और ज़्यादातर लोग गलती ये करते हैं कि कई बार ये होता है कि उनके पास पैसा और पूंजी होती है, वो बिना मार्केट रिसर्च करे, बिना कस्टमर को समझे, बिना मार्केट को जाने स्टार्टअप शुरू करते और इतने बड़े लेवल पे शुरू कर देते हैं कि वो जब नहीं चलता तो उनका बहुत सारा पैसा का लॉस हो चुका होता है। तो क्या करें कि देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि दुनिया में जितना भी बड़ा बिजनेस या जितना भी बड़ा बिजनेस एम्पायर आप देखेंगे उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं से छोटे लेवल पर हुई है। उन हालातों में, उन स्थितियों में शुरू किए गए जिन स्थिति में आप आज प्रेजेंट में है। अमेज़ॉन जो कि आज जेफ बेजोस की दुनिया की इतनी बड़ी कंपनी है जो ऑनलाइन सेक्टर में टॉप पर है, एक बहुत बड़े मार्केट को लीड कर रही है, एक गैराज से कुछ ऑनलाइन किताबें बेचने के साथ शुरू की गई कंपनी आज इतना बड़ा बन गई है। आप रिलायंस को देखिए, इंडिया की लीडिंग बिजनेस ग्रुप में आता है। आप देखेंगे तो जब धीरू भाई अंबानी फॉरेन से लौटे थे तो एक 350 स्क्वायर फीट के कमरे में एक टेबल, 3 कुर्सी और एक टेलीफोन के साथ उन्होंने अपना सूट का बिजनेस शुरू किया था। लेकिन आज आप देखेंगे कि रिलायंस लीडिंग बिजनेस है, बहुत बड़ा मार्केट कैप्चर करके बैठा है। तो दुनिया के किसी भी बिजनेस को आप देखेंगे, जब टाटा व्हीकल में कार में उतरा था तब फोर्ड ने कहा था कि भैया कार बनाना तुम्हारे बस का काम नहीं है, तुम्हें इस फील्ड से बाहर हो जाना चाहिए। लेकिन आज देखेंगे आपकी टाटा की कारें मार्केट में कितना बड़ा मार्केट को खा के बैठी है, कितने बड़े मार्केट को कैप्चर कर रही है, कितना बड़ा मार्केट कवर किया है अभी टाटा ने कुछ समय में। तो दोस्त, कोई भी बिजनेस को अगर आप देखेंगे तो उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं से हुई है, कहीं ना कहीं छोटे से स्तर से शुरू करके उसे बढ़ाया गया है। तो आप कभी पहले दिन रिलायंस या पहले दिन अमेज़ॉन या पहले दिन टाटा या पहले दिन KFC या पहले दिन मैकडॉनल्ड्स बनाने के बारे में मत सोचिए, उसे पहले दिन स्टार्ट करने के बारे में सोचिए। वो जहाँ से भी हो सकता है। आपके पास 1 करोड़ की बजाय 1 लाख है, 1 लाख की बजाय 10,000 है। अगर आप 10,000 में क्या शुरू कर सकते हैं उसके बारे में सोचिए, न कि ये रास्ता देखें कि जब 1 करोड़ आएंगे और फिर मैं शुरू करूँगा। ऐसा कभी नहीं होगा। आपके पास 10 है, 20 है, 25 है, 50 है, जितना भी है उस दायरे में आप क्या कर सकते हैं, क्या क्रिएटिविटी डाल सकते हैं, उसमें आप क्या शुरू कर सकते हैं, वो सबसे बड़ी बात होती है। तो कैपिटल का यूज़ करना सीखे कभी भी, क्योंकि देखिए किसी भी बिजनेस के लिए कैश ही उसकी ऑक्सीजन होती है। जिस तरह जैसे हम जिंदा है, ऑक्सीजन अगर हटा दें तो हम सब मर जाएंगे, वैसे ही किसी बिजनेस में से अगर कैश हटा दिया जाए, कैपिटल हटा दिया जाए, पूंजी हटा दिया जाए तो बिजनेस तबाह हो जाएगा। किसी भी बिजनेस के लिए कैश, नकदी, पैसा ऑक्सीजन का काम करता है, और जिस बिजनेस में ऑक्सीजन ही नहीं होगा वो बिजनेस चल नहीं सकता। तो इस बात का विशेष करके ध्यान रखें, उतने ही कैपिटल से उतना ही बड़ा बिजनेस शुरू करें जितने बड़े बिजनेस में उसको सर्वाइव करवाया जा सकता है। अब उसके बाद एक और सबसे बड़ी चीज़ आती है मैन पावर। किसी भी बिजनेस को खड़ा करने के बाद जब उसे बड़ा करना होता है तो उसके पीछे लोग होते हैं, उसके पीछे क्रिएटिव लोग होते हैं, उसके पीछे एक बहुत बड़ी टीम, बहुत अच्छा नेटवर्क और बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता है, तभी कोई बिजनेस ग्रो कर पाता है। तो मेन पावर का विशेष ध्यान रखें, हमेशा अच्छे लोगों को अपनी टीम में शामिल करें। जो लोग आपकी टीम में आ रहे हैं उन्हें तैयार करें, उन्हें प्रिपेयर करें, उन्हें अपने बिजनेस को करना सिखाएं, उन्हें उस बिजनेस में किस तरीके की स्किल्स चाहिए उन स्किल्स को सिखाने के ऊपर काम करें। मैं ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस को जानता हूँ, बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, व्यक्तिगत तौर पर ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस देखा है जिनके पास पूंजी भी है,
जिनके पास स्टॉक है, जिनके पास कस्टमर है, जिनके पास सब कुछ है, लेकिन उनके पास अच्छा मैन पावर नहीं है, अच्छे लोग नहीं है, टीम में लोग ही नहीं जो सर्विस दे पाए, और इसलिए धीरे धीरे करके उनका कस्टमर करता जाता है, नया कस्टमर आता है और वो रूटीन चलता रहता है कि कुछ पुराने चले गए, नए आ गए, पुराने, तो वो बिजनेस स्टक होकर रह जाता है। लेकिन अगर वो कुछ अच्छे लोगों को अपनी टीम में शामिल कर लें या कुछ ऐसे लोगों को तैयार करें या अपने लोगों को स्किल सिखाएं, तो वो पुराने कस्टमर को तो रोक पाएंगे, साथ में जो नए कस्टमर आ रहे हैं वो भी उनके साथ जुड़कर बिजनेस ग्रो करेगा या ग्रोथ आएगी। तो कभी भी मेन पावर में कंजूसी ना करें। कई बार लोग क्या करते हैं मालूम, जैसे मान लो कि एक बंदे को मैंने काम पे रखा, मैं आज उसे 10,000 रुपये दे रहा हूँ और वो मुझे 1 लाख रुपए का बिजनेस करके देता है, मुझे 90,000 का फायदा है क्योंकि 10,000 तो वो ले जाएगा। लेकिन इसकी जगह मैंने एक स्किल्ड, एक टैलेंटेड, एक सही स्किल्स वाले व्यक्ति को अपने काम पे रखा और कारण ये हुआ कि उसकी स्किल्स और एबिलिटी और उसके टैलेंट की वजह से मुझे उसे 1 लाख रुपए देना पड़ रहा है। लेकिन फायदा यह है कि जब मैं उसे 1 लाख रुपए पे कर रहा हूं, आज वो 10 लाख रुपए का बिजनेस लेकर आ रहा है। मेरा फायदा कितना हो रहा है? 9 लाख रुपए का। और ये बात लोग नहीं समझ पाते, लोग उस 90,000 में खुश हो जाते हैं 10,000 देकर। मैं कहता हूं 1 लाख पे करो, 10 लाख लेके आओ, तो आप ज़्यादा प्रॉफिट में रहोगे। और ये जो बात जिस दिन आपने समझ ली, आप मेन पावर का इस्तेमाल करना सीख जाएंगे, आप स्किल्ड व्यक्ति की अहमियत समझने लगेंगे और ये आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट देकर जाएगा। देखिए, अगर हम जिंदा है तो हम आज नहीं तो कल नहीं तो परसों नहीं तो कभी ना कभी कुछ ना कुछ कर लेंगे अगर हम जिंदा है। लेकिन अगर हम मरी गए तो फिर तो सवाल ही खत्म हो गया कि हम कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सेम चीज़ बिजनेस पे अप्लाई होती है। अगर बिजनेस चल रहा है तो आज नहीं तो कल आपको कस्टमर मिल जाएंगे, आज नहीं तो कल लोग आपकी सर्विस को समझने लगेंगे, आज नहीं तो कल लोग आपको जानने लगेंगे और आपके बिजनेस में ग्रोथ आ सकती है। तो सर्वाइवल सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो अगर आप साल भर, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल अगर किसी बिजनेस को सर्वाइव करवा सकते हो ना, तो आप उस स्टार्टअप को बड़ा बना सकते हो। और ज़्यादातर लोग तो पहले दूसरे साल में फेल हो जाते हैं। तो आपको सबसे महत्वपूर्ण चीज़ इस बात पर ध्यान रखना है कि क्या आप अपने स्टार्टअप को आने वाले 5 साल सर्वाइव करवा पाएंगे, और उस स्ट्रेटेजी के साथ शुरू करें। पहले दिन मनी बर्निंग करने की बजाय या बहुत ज़्यादा कैश फ्लो बिगाड़ने की बजाय या कैश का रोटेशन खराब करने की बजाय या अपनी कैश फ्लो से ज़्यादा पैसा बर्न करने की बजाय आप ये समझो कि आपको इस बिजनेस को कम से कम 5 साल सर्वाइव करवाना पड़ेगा, ताकि आपकी गुडविल बिल्ड हो, लोग आपको जानने लगे, आपका ब्रांड वैल्यू बनने लगे, आप लोगों की पहुंच में जा पाओ, लोगों को जानकारी हो कि यार इस नाम का कोई बिजनेस है। और उसमें थोड़ा सा वक्त जाता है, रातों रात तो नहीं होता। तो सर्वाइवल सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो बिजनेस में सर्वाइवल क्राइटेरिया का ध्यान रख के किसी बिजनेस को बढ़ाएं तो आपका बिजनेस ग्रो करेगा।